Writers are often encouraged to choose one particular niche to succeed in content writing. But is it really necessary to succeed in freelance content writing? You have to choose a specific niche. आज के इस वीडियो में आई विल आंसर ऑल दोज क्वेरीज, वेदर यू हैव टू स्टिक टू अ niche और वेदर यू डोंट हैव टू स्टिक टू अ niche. इसके अलावा दोनों में के प्रोज क्या है, दोनों के कॉन्स क्या है, और साथ साथ आई विल टेल यू कि मैं क्या रिकमेंड करती हूँ और मैं क्या करती हूँ. तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. I have seen many freelance writers who stick to one particular niche and they are quite successful in their freelance career. And on the other hand, I have also seen so many freelance content writers who cannot stick themselves to one niche. They do variety of niche or they have expertise in variety of niches. And at the same time, they are also successful in their freelance content writing career. So, first of all, we will talk about the brighter side and the darker side of choosing a niche. उसके बाद I will move on. I will tell you कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करती हूँ और मेरा क्या recommendation है तुम्हारे लिए. When you choose a particular niche, there are so many advantages to it. The first advantage is you are an expert, you are unmatchable. Nobody can match your writing level in that particular niche. The second advantage is you know how to crack the deal, you know how to get clients, that too very pretty easily. The third thing is the writing and the researching process becomes much easier because you yourself know your niche so well that you do not need to research a lot or you do not need to think a lot while writing a piece of content that is related to your niche. The fourth advantage is the quality of your write-up is very superior. It's very classy and to the mark because you know what your target audience wants. Fifth benefit is you are an expert. You are superior into that particular niche, so you can charge more. You can charge whatever you want. And sixth advantage is उस पर्टिकुलर नीश के तुम्हें क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा ईजिली मिल जाते हैं बिकॉज योर पोर्टफोलियो टॉक्स एंड सीम्स लाइक दैट यू आर मेंट फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ नीश. तो तुम्हारे नीश के जो तुम्हें क्लाइंट्स होंगे बहुत ईजिली और बहुत जल्दी से मिल जाएंगे. यू डोंट हैव टू गो एंड हैंड फॉर देम. जहाँ इसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं वहाँ इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं. जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है वो ये है कि जो तुम्हारा क्लाइंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, यानी कि यू विल फेस अ लॉट ऑफ ड्राई डेज. ड्राई डेज का मतलब यहाँ पे ये है कि क्योंकि तुमने अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में रिस्ट्रिक्ट कर लिया है तो तुम्हारे पास वैरायटी ऑफ जो कंटेंट राइटिंग के क्लाइंट्स हैं वो नहीं आएंगे. जो एक पर्टिकुलर नीच जो तुम्हारा नीच है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वही क्लाइंट्स मिलेंगे. तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि तुम्हें कभी क्लाइंट मिलता है वैसा और कभी नहीं मिलता क्योंकि तुम्हारे पास कोई वैरायटी नहीं है. यू हैव लिमिटेड योरसेल्फ एंड दैट आई फील इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक. उसके बाद आई फील यू कैन नॉट प्ले विथ योर राइटिंग. यू डू नॉट नो हाउ टू राइट ऑन अदर एक्सपर्टीज़ और अदर नीशेज़ और अदर कैटेगरीज. इसके अलावा आई फील कि इसकी वजह से काफ़ी सारे जो हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं तुम उसको मिस आउट कर जाओगे. मे बी तुम्हें बाकी तरीके की राइटिंग करनी आती है बट यू हैव रिस्ट्रिक्टेड योर सेल्फ टू वन पर्टिकुलर नीश, सो यू माइट मिस ऑन टू अदर हाई पेइंग क्लाइंट्स हु ऑफर वर्क रिलेटेड टू अदर नीशेज़ और अदर कैटेगरीज. इसके अलावा मुझे एक और चीज़ लगती है क्योंकि जो तुम्हारा पोर्टफोलियो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नीश के बारे में साउंड करता है और वो सिंगल के नीश के जैसा ही लिखता है, तो देयर विल बी प्रॉस्पेक्ट्स हु विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्वे और टू पास दैट मैसेज टू यू. दे वांट यू टू राइट फॉर देम फॉर अदर नीशेस. तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रॉस्पेक्ट्स हों वो तुम्हारा पोर्टफोलियो पढ़ने के बाद तुम्हें कॉन्टैक्ट ना करें क्योंकि उनको किसी और नीश की राइटिंग चाहिए. जैसे कि हर एक चीज़ में कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस सेम चीज़ है हमारे एक नीश को चूज़ करने में. बट पर्सनली आई फील चूजिंग अ पर्टिकुलर नीश इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया. अब वो आइडिया ग्रेट क्यों नहीं है मैं वो समझाती हूँ. मुझे लगता है कि अगर तुम एक पर्टिकुलर नीश पे स्ट्रिक्ट करोगे तो तुम्हारे जो क्लाइंट हंट प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा. तुम्हें क्लाइंट मिलने में काफ़ी दिक्कत आएगी क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक नीश पे लिख जाते हो. बट मैं तुम्हें एक ऑल्टरनेटिव बताती हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम 3-4 नीशेस पे लिख सकते हो तो व्हाट यू कैन डू इज़ तुम अपने 3-4 पोर्टफोलियो बनाओ. जैसे कि सपोज तुम हेल्थ राइटिंग कर सकते हो, तुम लाइफस्टाइल राइटिंग कर सकते हो और तुम सोशल मीडिया राइटिंग कर सकते हो. तो तुम अपने 3 अलग अलग पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें तुमने एक में सोशल मीडिया राइटिंग के बारे में बताया हो, एक में हेल्थ के बारे में और एक में तुम्हारे लाइफस्टाइल के बारे में उसके सैम्पल्स दिए हों. और जब तुम्हें लगे जिस तरीके का तुम्हें क्लाइंट दिख रहा है तुम उस क्लाइंट को वैसा पर्टिकुलर पोर्टफोलियो बनाओ. बट अगर हम सेम चीज़ में वेबसाइट की बात करें
करें, अगर तुम खुद का जो तुम्हारा पोर्टफोलियो है वो तुम्हारी वेबसाइट है, तब भी तुम सेम चीज़ फॉलो कर सकते हो। तुम अपने तीनों एक्सपर्टीज़ के सैम्पल्स वहाँ पे डाल दो ताकि प्रॉस्पेक्ट को समझ में आ जाए यू कैन डू मल्टीपल टाइप्स ऑफ राइटिंग, यू कैन राइट फॉर मल्टीपल निशेस। इसके अलावा अगर तुम बिगनर हो तो डू नॉट थिंक अबाउट चूजिंग अ नीश। बिगनर्स को नीश को चूज़ करने के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि एज अ बिगनर अभी तुम्हें एक्सप्लोर करना है कि तुम किस किस तरीके की राइटिंग कर सकते हो। 1-1.5 साल बाद यू कैन नीश डाउन योर सेल्फ, यू कैन कट डाउन एंड से यू विल डू दिस काइंड ऑफ राइटिंग इफ़ यू वांट टू। बट अगेन आई विल सजेस्ट यू, अगर तुम्हारे पास क्लाइंट शॉर्टेज है तो यू प्रेफर चूजिंग 2 और 3 निशेस एज योर एक्सपर्टीज़, क्योंकि आजकल जो कंटेंट राइटिंग है उसकी डिमांड जितनी ज़्यादा है उतने ही ज़्यादा तुम्हें कंटेंट राइटिंग के फ्रीलांसर्स मिलेंगे। इसी वजह से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर तुम एक पर्टिकुलर नीश को चूज़ करोगे तो देयर माइट बी डेज व्हेन यू विल हैव नो क्लाइंट्स। दिस वॉज माई थॉट प्रोसेस एंड दिस वॉज माई पर्सपेक्टिव अबाउट चूजिंग अ नीश। रेस्ट इज़ अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या अच्छा लगता है।